हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट पोस्ट है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल में आप मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में रखे जाओगे। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में रखा जाएगा। स्केल 1 ऑफिसर के रूप में आपकी नियुक्ति होगी। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान इसमें आपको 60,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपको लगभग 90,000 90,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसमें क्या है, आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इसमें मैं आपको बता देता हूं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 55 है, 55 है। इसमें जर्नलिस्ट की 30 पोस्ट है, 30 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 20 है। एक्चुरियल की 5 है, 5 है। जो टोटल पोस्ट है, टोटल वैकेंसी है 55 है, 55 है। मैं आपको ये बता देता हूँ वैकेंसी कहाँ पर निकली है। ये जो वैकेंसी निकली है ये एआईसी में निकली है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली है। ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, एजिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रमोटेड बाय 6 पब्लिक सेक्टर कंपनीज। यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का नाम भी दिया गया है। तो अगर क्या है, आप भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। एप्लीकेशन 30 जनवरी 2025 से स्टार्ट है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2025 है। 20 फरवरी 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसका टेंटेटिव मंथ दिया गया है, मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। इसमें जो आप कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे एग्जाम देने के लिए 10 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। जिस डेट में आपका एग्जाम होगा उसके 10 डेज बिफोर क्या है, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है, ये ट्रेनिंग सबको नहीं मिलेगी। जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी के हैं, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वो इसमें ऑनलाइन एग्जाम की ट्रेनिंग ले सकते हैं। एग्जाम डेट के 10 दिन पहले, जिस डेट में उनका एग्जाम है, अराउंड 10 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, इनिशियल में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में आप रखे जाओगे। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में रखे जाओगे। इसमें आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा कि आप सिलेक्ट हो जाने के बाद 2 साल कंपनी में काम करोगे। 2 साल के पहले कंपनी नहीं छोड़ोगे। अगर 2 साल के पहले आप कंपनी छोड़ोगे तो जो बॉन्ड आप साइन करोगे वो क्या है, पेनाल्टी हो जाएगी आपके लिए, आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सैलरी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि 60,000 ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा, और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो आपको 90,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो जो आपके लिए मिनिमम मार्क्स है वो 55% है, आपको 5% की छूट मिलेगी। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि इसमें कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। अगर आप एक्चुरियल के लिए अप्लाई करते हो, स्पेशलिस्ट के पद पर अप्लाई करते हो, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, या एक्चुरियल साइंस में, या इकोनॉमिक्स में, या ऑपरेशन रिसर्च में। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है, आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए। अगर क्या है, आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो आपको 5% की छूट मिलेगी। आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 55% होना चाहिए, 55% आपका अंक होना चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, अगर इसके लिए आप अप्लाई करते हो तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या एमई एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और क्या है, उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए,
60% अंक होने चाहिए। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको 5% की छूट मिलेगी। आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 55% होना चाहिए। इसके अलावा इसमें और भी क्वालिफिकेशन बताया गया है कि इसमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो, या इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है नीचे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो। इसमें से क्या है, एक की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और क्या है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर डिजायरेबल स्किल भी है कि अगर आपने इसमें काम कर रखा है, आपको एक्सपीरियंस है, तो ये डिजायरेबल में है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद क्या है, इंटरव्यू होगा। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 150 मार्क्स का होगा, 150 अंक का होगा और ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा। जो इंटरव्यू होगा आपका वो 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। इसमें जो आपका एग्जाम हो सकता है मार्च या अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम हो सकता है। यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोस्ट वाइज डिटेल्स दी गई है। आप लोग इसको देख लेना, या इसको मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा, दूसरे वीडियो में कवर कर लूंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं वो आप लोगों को दे देता हूं, जिससे क्या है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सको। ये PDF 47 पेजेज की है, 47 पेजेज की है, इसलिए क्या है इसको पूरा एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप एक गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको गलत उत्तर नहीं देना है। एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। इसमें जो इंटरव्यू होगा आपका क्या है, वो 50 मार्क्स का होगा। इसमें क्या है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाना पड़ेगा। जो दोनों एग्जाम होगा दोनों में क्या है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कितना मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। इसी में दिया गया है कि आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर क्या है, आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हो, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो आपको एग्जाम में 60% मार्क्स लाना पड़ेगा जो ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आप SC कैटेगरी के कैंडिडेट हो, ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो आपको 55% मार्क्स लाना पड़ेगा, 55% अंक लाना पड़ेगा। तभी क्या है, आप आगे के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। जो इंटरव्यू होगा इसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी क्या है आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इंटरव्यू में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। 50 अंक का आपका इंटरव्यू है, 50 में से आपको 25 अंक लाना पड़ेगा, 25 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी क्या है आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, रिटन एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलेंगे और जो इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिलेंगे, इसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। जो कैंडिडेट टॉप में होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसमें होगा। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस था। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। कितना फीस पे करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। अगर क्या है, आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो जिसको कोई छूट नहीं मिलती, तो उनके लिए जो फीस है 1,000 रुपये है, 1000 रुपीज फीस है। अप्लीकेशन फीस इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेज। और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो फीस है वो 200 है, 200 रुपये है। उनको ओनली इंटीमेशन चार्जेज ही पे करना पड़ेगा। इसमें क्या है, महिलाओं के लिए जो लेडीज कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई अलग से छूट नहीं दी गई है, तो कैटेगरी वाइज उनको भी फीस पे करनी पड़ेगी। तो आशा करते हैं कि आपको फीस के बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है और वेबसाइट पर आप ये डिटेल्स कैसे देख सकते हैं। जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप वेबसाइट पर जा करके कहां पर इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपको AIC की वेबसाइट पर जाना है, जिसका URL है AICofindia.com। जब इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर दिया गया है करियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जब ये पेज आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, यहाँ पर नोटिस दी गई है, नोटिस में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है और जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरी डिटेल्स दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर देख सकते हैं उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे दिया गया है अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो एप्लीकेशन वाला पेज है वो ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें पूरी डिटेल्स दी गई है कि एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट क्या है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, फीस पेमेंट की डेट क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या है आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहाँ पर जा करके आपको अप्लाई करना है और जो वैकेंसी की डिटेल्स है, नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, उसको आप कैसे देख सकते हो। दोस्तों मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है इस वैकेंसी की, इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स में आप लोग देख लेना अप्लाई करने से पहले, पूरी तरीके से इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके बाद क्या है आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें आपको फीस पेमेंट भी करना है। अगर कोई गलती हो जाती है या आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो फीस है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए क्या है पूरा आप जब क्लियर हो जाना तभी अप्लाई करना। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट में बोल देना, अगर उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मैं आप लोगों को उसको देने की कोशिश करूंगा, नहीं क्या है उसका कोई सोल्यूशन भी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों इसमें आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। एक बार जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो क्या है आपको 2 साल यहाँ पर नौकरी करना ही करना पड़ेगा, नहीं आपका लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।